नमस्कार, मैं हूं नीलम सिंह। नेताजी .live में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस चैनल के माध्यम से हमारी ये कोशिश होती है कि हम आपके पसंदीदा नेताओं के वक्तव्य व भाषण आप तक पहुंचाएं, वो भी असंपादित। आइए इस कड़ी में हम देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रायपुर ग्रामीण प्रभारी प्रहलाद रजक को चुनावी वर्ष में भारतीय जनता पार्टी के चेहरों व मुद्दों पर क्या कह रहे हैं। हाल ही में हमारे चैनल के संपादक एवं राजनीतिक विश्लेषक श्रीधर राव ने उनसे उन्हीं के गृह जिले बेमेतरा में लंबी बात की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रीधर और आप देख रहे हैं नेताजी .live। नेताजी .live के माध्यम से आज हमारी कोशिश होगी कि बेमेतरा से हम भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रहलाद रजक जी से बात करेंगे, जो संघ के स्वयंसेवक भी हैं और भारतीय जनता पार्टी रायपुर के ग्रामीण प्रभारी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। आने वाला समय चुनाव का है, आने वाला वर्ष चुनाव का है और भारतीय जनता पार्टी तीन बार लगातार सत्ता पे रही है और विगत चुनाव में उन्होंने अपनी सत्ता कांग्रेस को सौंपी, या यूं कहिए कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी से सत्ता छीन ली। आगामी चुनाव में वरिष्ठ नेता होने के नाते, अनुभवी नेता होने के नाते, अनुभवी कार्यकर्ता होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के से एक एक बात को जानने वाले हम चाहते हैं कि आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की क्या स्ट्रैटेजी होगी। क्या भारतीय जनता पार्टी नए चेहरे लाने वाली है या फिर नहीं लाने वाली है, तो वो कौन से चेहरे होंगे जिनके कारण भारतीय जनता पार्टी को चुनाव या तो आसान होगा या बहुत कठिन होगा। निश्चित तौर पर आपने जो प्रश्न पूछा है, ये मुझे हंसी इसलिए आ गई कि पिछले चुनाव में संगठन ने बदलने की बात रखा और 100% उन्हीं लोगों को रिपीट किया गया। जनता का जो मांग था उसके अनुरूप भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को चेहरे बदलने चाहिए थे। उस समय न बदलने के कारण हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को जो नुकसान हुआ है वो ऊपर के शीर्ष नेताओं को पता है कि जन भावनाओं को ध्यान में रखकर इस समय हमको बदलना ही पड़ेगा, ये मुझको लगता है। एक आरोप है भारतीय जनता पार्टी पे, भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों की पार्टी है और जबकि भूपेश सरकार वर्तमान में छत्तीसगढ़वाद को बढ़ावा दे रही है। इस संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसी कौन सी योजना है, या वो ग्रामीण अंचल में स्थानीय लोगों को क्या मौका देने वाली है, या उन कार्यकर्ताओं को, उन संगठन के लोगों को मौका देने वाली जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विकास में, उनके सरकार में बड़ी भूमिका निभाई है। आप क्या कहना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी को क्या नए चेहरों के रूप में नए स्थानीय लोगों को लाना चाहिए? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी स्थानीय चेहरों को विश्वास करती है, मानता है और यह भी तय है, जिनको भी हमने टिकट दिया था पहले भी उन लोगों ने संगठन के लिए जो समर्पण किया था, व्यक्ति के प्रति निष्ठा भाव था, समर्पित भाव था, उनके आधार पर मूल्यांकन करके उन लोगों को टिकट दिया गया था। वही व्यक्ति थे जो 15 वर्षों तक जीतते रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ियावाद और गैर छत्तीसगढ़ियावाद के उनके एकमात्र नारा मात्र है। आप बल्कि यह बात देखें कि पूरे उनके देश में क्या परंपरा है, वे किनको भूमिका में महत्व देते रहे हैं। कांग्रेस यानी राजा महाराजा और बड़े लोगों की पार्टी रही है और भारतीय जनता पार्टी जाति पाति से ऊपर उठकर निश्चित तौर पे जनता के पसंदीदा व्यक्तियों को तय करने की भूमिका हमारे दल में रहा है। अभी भी, उस समय भी जो हम लोगों ने, हमारे पार्टी ने जो टिकट दिया, जो व्यक्ति चुनाव जीत सकते थे, ऐसे व्यक्ति को ही चयन किए थे। 15 वर्ष तक 3 बार 4 बार लोगों ने जीता। आज भी उन्हीं व्यक्तियों को दिया जाएगा जो चुनाव जीत सकते हैं। और यह बात जो वो कहते हैं कि छत्तीसगढ़िया की परिभाषा सम्माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के वे वनवासी, या यह कह दिया जाए मूलभूत वासी जो रहे हैं, क्या उनको ही मात्र टिकट देने वाले हैं, या कोई 200 साल पहले और 300 साल पहले छत्तीसगढ़ में आए हैं उनको भी छत्तीसगढ़िया मान रहे हैं। छत्तीसगढ़िया गैर छत्तीसगढ़ियाओं की बात करके आपने अपनी
कलप चमकाने के चक्कर में है और अपनी नेताओं को प्रसन्न करने के लिए मैंने पहले भी एक बार कहा है कि छत्तीसगढ़िया शांत मिजाज के हैं, सरल मिजाज के व्यक्ति हैं, इसलिए छत्तीसगढ़ के बात मात्र ही करते हैं। आप खुद देखिए राजा साहब को जिस तरह सेकंड पारी के मुख्यमंत्री बनाने का उन्होंने ही निर्णय लिया था और अपने नेताओं से इन बातों का संकल्प किया था, उसके आधार पर तो मुझे नहीं लगता कि कोई जाति पाति की भाव हो। व्यक्ति भाव है, अपनी प्रगति के लिए वे छत्तीसगढ़ियाओं का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन जनता के मन भावन व्यक्तियों को भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी, ये निश्चित तौर पर तय है। आपने देखा किस विद्वता के साथ प्रहलाद रजक जी ने हमारे प्रश्न का जवाब दिया। और अब ये स्वाभाविक बात है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा विरोध करते आई है कांग्रेस का, और कांग्रेस के चाल चरित्र में ये फर्क दिखता है। कांग्रेस जहाँ छत्तीसगढ़वाद की बात करती है, वहीं पर जब राज्यसभा भेजने की बात आई तो जिन लोगों को उन्होंने राज्यसभा भेजा है वो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी नहीं है। ये विरोधाभास कांग्रेस की कार्यशैली में दिखता रहा है। नेताजी.live के लिए हमारे इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारी ये कोशिश होगी हम इसी तरह से ज़मीनी स्तर पर जो मजबूत नेता है, नेतृत्व है, उनको, उनके वक्तव्यों को आप तक के समय समय पर लाने की कोशिश करें, ताकि आने वाले चुनाव में आप ये आकलन कर सके कौन आपके साथ देता है, कौन कैसे हैं, कौन क्या कह रहे हैं, और अगर कोई अपना वादा नहीं निभा रहे हैं तो मतदान के जरिए आपको क्या करना है ये आपके विवेक पर है। नमस्कार, मैं हूँ श्रीधर राव, नेताजी.live। आपने देखा क्या कह रहे थे रायपुर ग्रामीण प्रभारी व भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रहलाद रजक हमारे चैनल के संपादक श्रीधर राव से। इसी तरह हमारे चैनल में बने रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार। नेताजी.live के प्रायोजक है सत्यदीप डायग्नोस्टिक एंड क्लिनिक, सुपेला, भिलाई।